उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा जाता है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये है कि अगर उनकी सरकार आई तो माताओं बहनों का सोना ले लिया जाएगा, उनका मंगलसूत्र ले लिया जाएगा, उनकी संपत्ति ले ली जाएगी और उनको दे दी जाएगी। मनमोहन जी की सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि संपत्ति में पहला अधिकार मुसलमानों का है, उनको दी जाएगी। जो घुसपैठिया है मुसलमानों की दे दी जाएगी। तो इस बारे में कितनी सच्चाई है वो इस बारे में हम जानेंगे। और कांग्रेस के इस बार के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो हमने पढ़ा है, उसमें जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो 5 पिलर पे है, 5 स्तंभ पे है, जिस युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। तो सबसे पहले हम इस बारे में जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की इस बात में कितनी सच्चाई है। तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 21 अप्रैल 2024 में एक रैली हुई थी, हाल ही में कुछ दिनों पहले। तो उसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह के द्वारा दिए गए 2006 के भाषण को कांग्रेस के इस साल के मैनिफेस्टो में जोड़ दिया गया और ये बात कही गई ये वीडियो में। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों। तो मनमोहन सिंह जी का जो ये बयान है 9 दिसंबर 2006 के दिल्ली के राष्ट्रीय विकास परिषद की 52वीं बैठक में से लिया गया है। पूर्व पीएम का भाषण 11वीं पंचवर्षीय योजना के अप्रोच पेपर के बारे में था। इसका शीर्षक तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर। 2006 में भी इस बयान को गलत समझा गया। 2006 के मनमोहन सिंह जी के ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि 2006 में मीडिया और बीजेपी नेताओं ने उनके बयान को गलत समझा। Our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी का भाषण का फैक्ट चेक किया तो ये पता चलता है कि वो ये कहने पे ध्यान दे रहे थे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में तेज विकास के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, SC, ST, अन्य पिछड़े वर्गों, OBC, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, महिलाओं और बच्चों जैसे हाशियों पर रहने वाले समूहों के उत्थान के लिए ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। अपने बयान में क्या कहा था? तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट है। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी महत्वपूर्ण ढांचे और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए जरूरी सार्वजनिक निवेश। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, SC, ST, अन्य पिछड़े वर्ग, OBC, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, महिलाओं और बच्चों के उत्थान के कार्यक्रम, जाति जनजाति के लिए घटक योजना पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था? तो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हमें सुनिश्चित करने के लिए नई योजना बनानी होगी। अल्पसंख्यकों को, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास के लाभों में समान रूप से अधिकार मिले
संसाधनों पर पहला हक उनका होना चाहिए। केंद्र के पास अनगिनत अन्य भी जिम्मेदारियां हैं। मनमोहन सिंह के भाषण में उनका जिक्र है, जहां वह कहते हैं कि संसाधनों पर पहला हक उनका होना चाहिए। हालांकि यहाँ उनका के जरिए सिर्फ मुस्लिम या अल्पसंख्यकों की बात नहीं हो रही, यह SC, ST, OBC, महिलाओं और बच्चों की बात की जा रही है।